हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं कॉमर्स के विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, यानी कि टाइप ऑफ अकाउंट्स। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंट्स का जो प्रकार बताया जाता था वो 3 प्रकार से, जो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बताया जाता था कि अकाउंट्स के 3 प्रकार हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज भी उसमें वही तीनों है, लेकिन उसे ज़्यादा एक्सप्लेन यानी विस्तारित कर दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यह जानना जरूरी है इसे किस प्रकार विस्तारित किया गया है और अब इसका प्रकार कितना है। अकाउंट्स का जो टाइप आज के डेट में है वो 2 प्रकार का है, यानी आधुनिक युग में अब अकाउंट्स का जो टाइप है वो 2 प्रकार का है। एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंडर में 3 अकाउंट आते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये देखना है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव है, जो आदमी है, जो रियल में है, उसके बारे में यदि बात की जाए, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, यदि बात किया जाए तो यह कहलाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यदि हम किसी फर्म की, कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की बात करें, तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि LIC, नेशनल इंश्योरेंस, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, तो ये सारी चीज़ जो आएंगे वो आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। ये नेम से है और ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये तो एक बॉडी है जिन्हें बनाया गया है। जैसे कंपनी की बात हम करें तो कंपनी 1956 और 2013 के रूल से बना है, पार्टनरशिप 1932 के रूल से बना है। तो इस तरह से यह देखा जाए तो यह एक प्रकार का रूल से बने गए ये बॉडी है, इसलिए ये आर्टिफिशियल, ये बनाए गए हैं, है ना। जैसे LIC, PNB ये बनाए गए हैं, लेकिन ह्यूमन तो नेचुरल है, इसे भगवान ने बनाया और कंपनी का, फर्म को आदमी ने बनाया, इसलिए ये आर्टिफिशियल कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिनिधि करना, उसके बारे में बताना। अक्सर इसमें आते हैं इनकम और एक्सपेंस, जैसा कि मैंने आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरी बाकी है, तो यह किसके बारे में बता रहा है सर? सैलरी के बारे में बता रहा है कि सैलरी बाकी है। प्रीपेड रेंट, यानी कि रेंट पहले दे दिया गया है, यह बता रहा है कि रेंट पहले ही दिला गया। एक्रूड इनकम, इनकम तो हो गया मगर वो अर्जित नहीं हुआ, मिला नहीं है, अभी बाकी है, इनकम अभी मिलना बाकी है। तो ये चीज बता रहा है ये किसी खर्च या आमदनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का सेकंड टाइप इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें होते हैं 2 अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, है ना। तो आइए नॉमिनल और रियल के बारे में भी थोड़ा बढ़िया से जाने। नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। चाहे खर्चे हो या आमदनी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसे तो जानना समझना काफ़ी आसान है। खर्चे, आमदनी, प्रॉफिट या लॉस, यदि ऐसा कुछ होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ना कहकर हम इसे क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, मगर इसके टाइप का नाम क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद बात करते हैं अब रियल अकाउंट, है ना। तो रियल अकाउंट में क्या आते हैं सर? रियल अकाउंट में संपत्ति आते हैं। और संपत्ति कितने तरह के होते हैं? तो संपत्ति 2 तरह के होते हैं, एक टेंजेबल एसेट्स और एक इनटेंजेबल एसेट्स। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्तियां वो संपत्ति हैं जिसे हम देखें, छुएं, टच करें, अनुभव करें, तो वो कहलाता है टेंजेबल एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन,
कंप्यूटर, ये सारी चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं टेंजेबल एसेट्स। बढ़िया। और दूसरा होता है सर जी इनटेंजेबल एसेट्स, जिसमें आता है वो चीज जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स की तरह उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। जैसे गुडविल, नेम फेम, है ना, जैसे अपने सिटी का जैन कॉलेज, एनएस मॉल नेम फेम से चलते हैं। तो नेम फेम होता है, नेम फेम मतलब ख्याति होते हैं, व्यवहार से ख्याति मिलते हैं। ट्रेडमार्क, किसी चीज का ट्रेडमार्क उस पे लगा रहता है कि हाँ वो किस ट्रेडमार्क का बना हुआ है, तो ट्रेडमार्क जैसे आईएसआई मार्क का होता है। ये सब ट्रेडमार्क भी एक प्रकार की संपत्ति है। कॉपीराइट्स है, अधिकार लेना, ये सारे चीज जो होते हैं वो कहलाते हैं इनटेंजेबल एसेट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार समरी में फिर से, यदि आपको कोई पूछे कि अकाउंट्स का प्रकार कितना होता है तो बोलना है पर्सनल और इम्पर्सनल, है ना। पर्सनल में क्या आते हैं सर? पर्सनल में आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बीइंग्स, और उसके बाद आर्टिफिशियल में जो रूल रेगुलेशन के द्वारा बनाए गए हैं, जो कानून के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे 1956 के द्वारा बनाया गया कंपनी और 1932 के द्वारा बनाया गया पार्टनरशिप फर्म। ऐसी चीजों को जो कि मानव ने रूल के तहत बनाया है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और जो भगवान ने हमको बनाया है तो हम हैं क्या? नेचुरल, है ना। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में आ जाता है जो खर्चे और आमदनी का प्रतिनिधित्व करे, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट यानी सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट्स, इसमें आते हैं आपको नॉमिनल और रियल। नॉमिनल में किसी भी प्रकार के खर्चे और आमदनी को नॉमिनल अकाउंट, और रियल अकाउंट का मतलब संपत्ति। तो संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्त संपत्ति और एक अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति का मतलब क्या हो गया सर? जो दिखे, जिसको छूकर अनुभव करें, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, और जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको टच करना पॉसिबल नहीं है, जैसे गुडविल, नेम फेम, ट्रेडमार्क, और उसके बाद कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स का मतलब होता है किसी चीज का अधिकार लेना, कॉपीराइट्स कहलाता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको अच्छी तरह बता दी है। उम्मीद करते हैं कि अब आप अकाउंट्स के प्रकार में कभी नहीं फंसोगे, बहुत अच्छी तरह जवाब दोगे। यह वीडियो सभी स्टूडेंट जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा लगे कि हमारा यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।